क्या ट्रंप ने ईरान को झुका दिया है या अमेरिका युद्ध का जोखिम अब लेना नहीं चाहता और इसीलिए शांति की शुरुआत की जा रही है, या फिर इसे अस्थायी राहत कहें? देखिए, आपके प्रश्न में आपका 30% आंसर है। मैं शुरू करूंगा अस्थाई राहत कहें से। शुरुआत में वहां से करूंगा। मैं आपको पूरा समीकरण समझाने वाला हूं और दर्शकों को कहानी क्या है। देखिए, ट्रंप कह रहा था मैं एनर्जी ठिकानों पर हमले करूंगा और एनर्जी ठिकानों को ध्वस्त करूंगा, और अब की बार मेरे साथ इसराइल आएगा। अब इसराइल की रणनीति देखिए, इसराइल को 2 4 4 दिन 6 दिन इसराइल के पास हर स्थिति का प्लान है। अगर मुझे 2 दिन मिले उसमें मैंने क्या अचीव करना, 4 दिन मिले क्या अचीव करना, 10 दिन मिले मुझे क्या अचीव करना। तो ईरान इसराइल पे निर्णायक चोट करना चाहता है, और अगर ये एनर्जी फील्ड गए तो ईरान आप मान लीजिए 50 साल पीछे चला जाएगा। पर एनर्जी फील्ड में फार्स गैस फील्ड से कतर का भी कनेक्शन जुड़ता, जो हम कल बात कर रहे थे। इसीलिए आप 2 3 दिन पहले हमने अचानक देखा रास लफान को बंद कर दिया गया, मतलब विदाउट एनी रीजन। बोला कुछ अंदर दिक्कत हो गई, हमने रास लफान बंद कर दी। तब मैंने इस विषय को उठाया था, रास लफान बंद क्यों हुई। पहले आप बात ये समझिए। दूसरी बात क्या है, देखिए, बेसिकली 2 बड़े फैक्टर हैं इस फिलहाल स्ट्राइक को टालने के लिए। पहला फैक्टर है मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान ने रिक्वेस्ट किया ट्रंप को, कह रहा साहब आप थोड़ा ये लड़ाई पीछे रोक दो। क्यों? अराची ने डायरेक्ट धमकी दी थी मोहम्मद बिन सलमान को, कह रहा अगर मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर गया तो तेरे यहां कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बचेगा। मैं पूरी ताकत लगाऊंगा तेरा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त करने में, बाकियों का कुछ होगा नहीं होगा, मैं सऊदी को पूरा खत्म कर दूंगा। यह अराची ने डायरेक्ट मोहम्मद बिन सलमान को कहा था, डायरेक्ट धमकी दी, आगे पीछे नहीं, डायरेक्ट धमकी दी। एक तो वो है। अब मोहम्मद बिन सलमान साहब कल कह रहे थे कि हम हूथियों पर ग्राउंड असॉल्ट करेंगे, क्योंकि भाई देखियो, इंटरसेप्टरों के माध्यम से कोई भी युद्ध जीता नहीं जाता, मैं शुरू से कह रहा हूं। पर अब उसके लिए उन्हें पाकिस्तान की जरूरत है, पाकिस्तान हो गया गायब। अच्छा, अमेरिका साथ आएगा, अमेरिका 19-20 के खेल खेल रहा है। अच्छा, इसराइल ग्राउंड पे उतरेगा नहीं, पर इसराइल का साथ चाहिए, अमेरिका का साथ चाहिए। तो ट्रंप ने बंदूक लग रखी है, भाई साहब इब्राहिम अकॉर्ड साइन करो। वो मोहम्मद बिन सलमान अभी साइन करने के पोजीशन में नहीं है। यहां से दूसरी तीसरी प्रॉब्लम, आपके यमन में हूती एक्टिवेटेड है, और आपके इराक में जो शिया मलेशिया से वो पूरे एक्टिवेटेड है, पूरे एक्टिवेट हो गए सऊदी पर अटैक करने के लिए। वहां से अराची आपको धमकी देता है। यहां से इसराइल और अमेरिका के साथ आने की कंडीशन है। पाकिस्तान गधे के सिर पे से सींग गायब होते वैसे गायब हो गया। और एक और समस्या है, समस्या तैयब अर्दोगन। देखिए, तैयब अर्दोगन ने अल्टीमेटली इराक के साथ डील कर ली है। डील ये है कि 750 मिलियन बैरल तेल हम आपसे लेंगे, उसके बदले हम आपको हथियार देंगे। मैंने आपको बताया था 2 3 दिन पहले आपके चैनल पे, देखिए ये डील वो दोनों तरफ से खेल रहा है कि भाई तू इराक का प्रधानमंत्री है अल-जायदी, भाई अल-जायदी अगर तुझे समझ नहीं आता तो तेरे जो जहादी है मैं उनको ये डील दे दूंगा, वो ले लेंगे और मुझसे हथियार भी ज्यादा लेंगे, क्योंकि इराक का 50% तेल जहादी और कुछ पॉलिटिकल पार्टियां कंट्रोल करती, 50 से 60% भी लोग का अनुमान है, 50% भी लेके चलिए। तो ये मर्दोगन की डील लेना अल जायदी के लिए मजबूरी है। पर जब अल जायदी ने ये डील ली, जुलानी, मोहम्मद बिन सलमान, अमेरिका, इजराइल और जॉर्डन, इन सब ने इसको धमकी दी। बोला बेटा ये तो ठीक है, अगर तेरी जमीन यूज की गई किसी दूसरे पे हमले के लिए हम तुम्हें ठोक देंगे। मतलब मोनिका जी, अभी परिस्थिति ये है, एक स्लिप इधर या उधर आपका इराक पूरा पूरा युद्ध में, पूरा इराक पूरा युद्ध में। और भारत की बुद्धिमत्ता देखिए, मैं आप जानते हैं, मैं तो शुरू से कह रहा हूं भाई, सऊदियों और इराक से अपनी डिपेंडेंस हटा। और मोदी सरकार ने गजब कर दिया, सऊदी और इराकियों से डिपेंडेंस हटा दी। हमारा मैक्सिमम तेल रशिया और अमेरिका से आने लगा। तो सऊदी और इराकियों की जो अभी इकोनॉमी है, मैं बहुत पहले से कह रहा हूं, वल्नरेबल है। यहां कुछ भी हो सकता है। अल जायदी के पास ताकत नहीं, अल जायदी बैठा है ट्रंप के कहने पर। अगर वो ट्रंप की बात मानता तो तैयब अर्दोगन कुर्दों से उसकी ऐसी तैसी करवाता है, और कुर्दों के पास हथियार भी, उस क्षेत्र में तेल भी है। अगर तैयब अर्दोगन की बात मानता तो बाकी उसको धमकियां दे रहे। बट जो अल जायदी हिला है, उससे शिया मलेशिया क्या सऊदी पर अटैक करेगा या नहीं करेगा नहीं पता। हो सकता करे, हो सकता ना करे। वहां से इजराइल अमेरिका के आने की शर्तें हैं। यहां से हूतियों को मोहम्मद बिन सलमान अकेले हैंडल नहीं कर सकते। और अगर आप इन सारे चीजों का समीकरण देखेंगे तो मोहम्मद बिन सलमान साहब ने रिक्वेस्ट की ट्रंप को, बोला सर आप कुछ दिन के लिए इसको डिले कर दो। और अब जो डिले हुआ है, तो ये मार्को ने कहा भाई ईरान बात करने को तैयार है, न्यूक्लियर पे भी और आपके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे भी। ट्रंप की कंडीशन थी 7 घंटे, करीब 7 घंटे पहले ट्रंप ने ये ट्रूथ सोशल पे पोस्ट डाला कि मिडल ईस्ट के पार्टनरों ने, यहां एक बात ध्यान देने का मोनिका जी, यहां पाकिस्तान का नाम नहीं, मिडल ईस्ट के पार्टनरों ने मुझे रिक्वेस्ट की, उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान का नाम विशेषकर नहीं लिया, मुझे रिक्वेस्ट की कि आप इस युद्ध को थोड़ा टाल दें, और ईरान डील करने को तैयार है। अब ईरान से कौन बात करा? मार्को रूबियो, जेडी वेंस, जेराल्ड कुशनर और स्टीव विटकॉक, यानी कि डायरेक्ट बात हो रही है। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अनकंडीशनली खोलेंगे,
और न्यूक्लियर पे ये बातचीत या सरेंडर करने को तैयार है। ट्रम्प कल के परसों कह रहा था मुझे सरेंडर चाहिए, डील वील नहीं चाहिए, मैं समझौता नहीं चाहूंगा, सरेंडर चाहिए। फिलहाल उन्होंने बोल दिया सब हम करेंगे। और अभी अभी शो से पहले 5 मिनट पहले 4:50 4:30 की बातें, 4:45 की, जी। यहाँ ईरान की तरफ से वक्तव्य आया हम कोई भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेके बात करने वाले नहीं है, ये अमेरिका झूठ बोल रहा है। तो मतलब अभी देखिए ना, अभी मतलब रोटी बनना शुरू नहीं हो गई और लोंडी आ गई। वही वाली बात है, अभी गांव बसा नहीं लुटेरे आ गए। अभी डील की बातें हो रही है, डील पे बात होगी। ईरान ने कह रहा जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे बात ही नहीं होगी। और मैं आपके चैनल पे शुरू से कह रहा हूं ट्रम्प की दो प्रॉब्लम है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज और न्यूक्लियर। इसका उसे समाधान चाहिए। अब कोई ऐसे लोग जरूर ईरान में होंगे जो कह रहे हैं हाँ साहब हम बात करेंगे, कोई ऐसे लोग जो कह रहे हैं बात नहीं करेंगे, क्योंकि ईरान अब डिवाइडेड हाउस है। जब तक अली खमेनी थे तो तब तक एक लीडर था, एक स्टेटमेंट था, एक बयान था। अब हर कोई लीडर है, हर कोई नेता, हर का स्टेटमेंट, हर एक का मैं एक इस गुट से बात कर रहा हूं मान रहा, ये वाला गुट नहीं मान रहा, ये वाला गुट नहीं मान रहा। अल्टीमेटली चलेगी किसकी? चलेगी उसकी मोनिका जी जिसके पास हथियार होंगे, जिसके पास रॉकेट है, जिसके पास ड्रोन है। और आप भी देखिए 2 टैंकर तो उन्होंने कल से भी हिट किए हैं, ओमान के आसपास 2 टैंकर हिट हुए हैं। तो परिस्थिति बहुत नाजुक है। और कई बार आप मतलब जैसे आपको कोई पार्टनर है, कहता सर प्लीज मेरे लिए मान जाओ, कह रहा ठीक है चल एक बार और मान के देखते, एक बार और कह के देखते। ये मोहम्मद बिन सलमान ने कहा। या तो मोहम्मद बिन सलमान पर अब प्रेशर डल के उन्हें इब्राहिमी अकॉर्ड साइन करना है, या उन्हें अपनी और व्यवस्था देखनी है। पाकिस्तान ने आपको धोखा दे दिया, अकेले आप दोनों तीनों फ्रंट पे लड़ाई नहीं लड़ सकते। और कराची ने आपको डायरेक्ट धमकी दी है, डायरेक्ट, कि आपके सऊदी अरबिया को मैं स्टोन एज में बॉम्ब कर दूंगा, आपके सऊदी अरबिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं बिल्कुल खत्म कर दूंगा। तो ऐसे में मोहम्मद बिन सलमान पंगा तो ले नहीं पाएंगे। और शायद उन्होंने ट्रंप से रिक्वेस्ट किया सर आप मान जाओ, हम बात करेंगे, डील हो जाएगी, कुछ ना कुछ बात होगी। पर ईरानी फिर लाइन से पलट गए। ये इसका टोटल समावेश है। पीछे बैकेंड में क्या हुआ, कौन से समीकरण कल से आज तक बदले और उनका इंपैक्ट क्या रहा। जी।